Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to discuss about the acid, bases and salts. As you know, in a chemistry, this is the most important chapter. And if you dream for the IIT, so this is also the important chapter. So my dear students, first of all, we will know what are acids and bases. There are different concepts of acids and bases. First of all, we will discuss the earliest concepts. Earlier concepts of acids and bases. तो पहले हम जानेंगे कि एसिड्स किन को हम कहते हैं. पहले जमाने में हम एसिड्स उन केमिकल्स को कहते थे जिनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है. क्या बेटा? जिनका टेस्ट सोर होता है. और इसके अलावा और एक कंसेप्ट है, कहा जाता था कि जो ब्लू लिटमस को चेंज करता है कलर किसमें? रेड लिटमस में. और इसके अलावा यह भी कहा जाता था एसिड्स वो केमिकल्स है, वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या देते हैं, जब ये मेटल्स एक्टिव मेटल्स के साथ मिलते हैं तो दे गिव द हाइड्रोजन गैस. क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस. इसका मतलब क्या है? जब ये एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, जैसे हमारे पास है पोटाशियम या कैल्शियम या किसी और मेटल के साथ, ये क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस. सो दिस वाज द अर्लीस्ट कंसेप्ट अबाउट एसिड्स. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ व्हाट आर द बेसिस एज पर दीज अर्लीस्ट कंसेप्ट्स. बेसिस किन को हम कहते हैं? बेसिस कहा जाता था, बेसिस वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनका क्या होता है? बिटर टेस्ट. जिनका टेस्ट क्या होता है? बिटर टेस्ट. इसके अलावा यह कहा जाता था कि बेसिस वो केमिकल्स है, वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, जो हमारे पास रेड लिटमस पेपर है या रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस में. और इसके अलावा यह भी कहा जाता था जो इनका है दे आर सोपी इन टच. तो यहां पे हमने अर्लिस्ट कंसेप्ट में क्या है? बेसिस वो केमिकल्स है, वो सब्सटेंस है जो बिटर इन टेस्ट रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं. इसके अलावा ये सोपी इन टच. गेटिंग माय पॉइंट? This was the earliest concept. Now we have the modern concepts of acids and bases. Let us know about the modern concepts of acids and bases. Generally, there are three concepts, which is like, first of all, it is an Arrhenius concept of acids and bases. This is one of the earliest concept of acids and bases. It is given by the Ernest in 1884. As per this concept, acids are hydrogen containing compounds. These are hydrogen containing compounds which give hydrogen ion when dissolved in water. As per this concept, acids are those compounds, those hydrogen containing compounds which give hydrogen ion when dissolved in water. It means when we dissolve the acids in water, they give the hydrogen ion. Let us have an example. If we have a HCl is generally acid. If we dissolve it in water, it will give hydrogen ion and Cl negative. So here, as per Arrhenius concept, HCl is an acid because it gives hydrogen ion in water. In the same way, let's have one more example. HNO3, when we dissolve it in water, it gives H positive plus nitrate ion. Gives nitrate ion. So we can say, as for Arrhenius concept, HNO3 nitric acid is also acid because it gives hydrogen ion when we dissolve it in water. Beta samajh aaya अच्छे से? Yes, of course. Let us proceed. Let's have one more example. Let us suppose if we have CH3COOH. When we dissolve it in water. बेटा जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं किसमें? पानी में. तो बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन मैंने लगाया तो it will give the
CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। तो बेटा यहां पे कंप्लीटली आयोनाइजेशन होते, बट यहां पे पार्शियली आयोनाइजेशन होती है। इट इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द CH3COH एंड CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो मुद्दे की बात यहां पे यही है कि एज पर एरेनस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड्स वो केमिकल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या देते हैं हाइड्रोजन आयन, किसमें, जब हम इनको वाटर में मिलाते हैं। और यहां पे इसके बाद हमारे पास एज पर दिस कंसेप्ट बेसिस क्या होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड? एंड बेसिस आर दोज कंपाउंड्स, दीज आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स containing compounds, hydroxyl groups containing compounds which give free hydroxyl ions when dissolved in water। माय डियर किड्स, मेरे बच्चों, मैंने यहां पे क्या कहा, मैंने कहा एज पर एरेनस कंसेप्ट बेसिस वो कंपाउंड्स है, वो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स है, जब हम इनको किसके साथ मिलाते हैं बेटा, वाटर के साथ, ये क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल ions देते हैं। Let us have an example, my dear kids. If we have a sodium hydroxide, when we dissolve it in a water, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाएंगे बेटा, it will give them sodium ion plus hydroxyl ion। क्या देगा बेटा, तो as per this concept we can say sodium hydroxide is a base। Why it is a base? Because it gives the hydroxyl ion when we dissolve it in my dear kids, हाँ बोलो, when we dissolve it in water। One more example, let us suppose we have magnesium hydroxide, when we dissolve it in a water, it will give magnesium 2 positive plus 2 times OH negative। It means we can say, my dear kids, magnesium hydroxide is also a base। Why? Because as per Arrhenius concept, it gives the magnesium ion and it gives the hydroxyl ion। This indicates that magnesium hydroxide is a base, because when we dissolve it in a water, it will give the hydroxyl ion। Getting my point, my dear kids? And my dear students, next concept we have Lowry and Bronsted concept of acids and bases। Now we have the next concept, which is Lowry and Bronsted concept of acids and bases। First of all, my dear kids, यहाँ पे ये नया concept क्यों आया? Because जो हमारे पास पुराना वाला concept जो एरेनस ने दिया था, उसमें बहुत सारे limitation थे। Limitation क्या था? सबसे पहले उसमें ये वाला limitation था कि जो nature of hydrogen ion है, आपको पता है कि radius of hydrogen ion is 10 raised by the power -18 मीटर है, मतलब बहुत स्मॉल है। तो ये इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, ये अकेला नहीं रहता है बेटा। जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये कॉम्बिनेशन में किसके साथ रहता है, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है माय डियर किड्स, ये किसके साथ रहता है बेटा, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसी के साथ रहता है। तो इट मेक्स देखिए ऐसे हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं माय डियर किड्स, हाइड्रोनियम आयन जो हमें ये बनाता है, तो ये किसके साथ रहता है, वाटर के साथ, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक इसका लिमिटेड स्कोप था, क्योंकि ये अच्छी तरह हर कंपाउंड पे अप्लाई नहीं होता था। थर्ड क्या है, ये हर एक सब्सटेंस, हर एक एसिड और बेस को डिफाइन नहीं करता था। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या अगर हम देखेंगे हमारे पास अमोनिया, उनको ये जो एरेनस कंसेप्ट है वो इन सब सब्सटेंस को डिफाइन नहीं करता। बट बेटा वहां पे फिर ये लिमिटेशन पूरी हुई थी, खत्म हुई थी, किसकी वजह से, जब हम वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करते। बेटा नाउ जो हमारे पास सेकंड वाला कंसेप्ट है, विच इज द लोअरी एंड ब्रोनेस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड। एज पर दिस कंसेप्ट ये कह रहा है कि एसिड्स आर दोज सबस्टेंसेस मतलब molecules or ions which have tendency to give proton। My dear kids, मैंने क्या कहा, as per this concept ये कह रहा है कि जो हमारे पास एसिड्स है, ये वो कंपाउंड्स है या ये वो सबस्टेंसेस हैं जिनकी टेंडेंसी होती है क्या देते हैं, हाइड्रोजन
आयन, क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन। लेट अस हैव एन एग्जांपल। अगर हम देखेंगे बेटा, लेट सपोज HCl है ना, जब अगर हमने इसको रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, यहां पे हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव द H3O पॉजिटिव प्लस Cl-2। गेटिंग माई पॉइंट माय डियर किड। तो मुद्दे की बात यहां पे क्या है, जो हमारे पास HCl है, दिस इज एसिड। व्हाई दिस इज एसिड? बिकॉज इट गिव्स द हाइड्रोजन आयन, या वी कैन से इट गिव्स द प्रोटॉन टू द वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे ये क्या कर रहा है बेटा, ये प्रोटॉन दे रहा है, वी कैन से डोनेट्स द प्रोटॉन। और यहां पे जो हमारे पास H2O है, क्या है बेटा, H2O, इट एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। सो वी कैन से दिस इज अ बेस। तो यहां पे बेस की हम क्या कह सकते हैं, यही से हम डेफिनेशन बता सकते हैं, बेसिस आर दोज substances, मतलब बेटा molecules or ions which have tendency to accept प्रोटॉन। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से ये कह रहा है कि बेसिस जो हमारे पास है, ये वो सबस्टेंसेस हैं, ये वो सबस्टेंस है माय डियर किड्स, जो क्या देते हैं माय डियर किड्स, विच देते नहीं है बेटा, जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को। किसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन्स को। तो जरा देखो माय डियर किड्स, यहां पे क्या है, जो हमारे पास HCl है, ये यहां पे डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, क्या बनता है बेटा, Cl। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ऐसे डोनेट इज द प्रोटॉन, सो इट इज एन एसिड। और जो हमारे पास H2O है, H2O जो हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, इट एक्सेप्ट इज द प्रोटॉन, तो क्या बनता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पे इसने एक्सेप्ट प्रोटॉन किया, सो वी कैन से वाटर इज अ बेस। बट बेटा यहां पे एक चीज और समझने की है, यहां पे क्या है बेटा, जरा देखो बेटा, जो हमारे पास HCl, इससे क्या बन गया, Cl-. नाउ यू इट इज अंडरस्टूड दैट जो हमारे पास Cl- है, इट हैज द टेंडेंसी, इसके पास टेंडेंसी है कि इट विल एक्सेप्ट देयर प्रोटॉन। ये क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन। माय डियर किड्स, अगर इसने एक्सेप्ट प्रोटॉन किया, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, इट एक्ट्स एज एन, क्या बेटा, इट एक्ट्स एज एन बेस। क्या बेटा, और यहां पे जो हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन, इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन, तो वी कैन से दिस इज एन एसिड, है ना बेटा। बट बेटा आप लोगों ने यहां पे देखा, जो हमारे पास HCl है, इससे डेराइव हुआ ये वाला बेस, तो इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। क्या कहते हैं बेटा, कंजुगेट बेस। और इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। तो मुद्दे की बात क्या है बेटा, हर एसिड की कंजुगेट बेस होती है, और हर बेस की कंजुगेट एसिड होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इन दो को हम कहते हैं, इसको हम कंजुगेट पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंजुगेट पेयर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहां पे ये नटशेल में क्या था, लॉरी एंड ब्रोनस्टेड कंसेप्ट। सो नाउ बेटा यहां पे हमें एक चीज और सीखनी है, विच इज कॉल्ड जो जिनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज, yeah, we can say amphoteric substance. These are those substances which acts as an acid, with some substance and bases with another substance. तो मुद्दे की बात लेट्स हैव एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे बेटा हमारे पास HCl है ना, तो जब हम इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इट विल गिव्स अस बेटा हाइड्रोनियम आयन, और क्या यहाँ पे मिलता है, Cl-. तो यहाँ पे जरा देखो बेटा, जो हमारे पास H2O है, यहाँ पे एक्ट एज अ बेस कर रही है। तो नेक्स्ट अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहां पे क्या होगा, इन हियर इट विल गिव द अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहां पे समझने की बात क्या है, जो हमारे पास अमोनिया इट इज अ बेस, बट हियर जो हमारे पास वाटर इट एक्ट्स एज एन एसिड, सो वी कैन से H2 as an amphoteric species, because with HCl it acts as a base, and with base it acts as a acid. Getting my point, my dear kiddies? Now the third one is the Lewis concept of acids and bases. Lewis concept of this is a third concept of acids and bases. As per this concept, acids are substances which can accept electron pair, which can accept valence
bases are those substances which can donate electron pair. My dear kids, as per this concept, as per Lewis concept of acids and bases, acids are substances which can accept the electron pair, while as bases are substances which can donate electron pair. तो यहाँ पे ये कह रहा है, let us have an example बेटा, अगर हम देखेंगे हमारे पास अमोनिया है, my dear kids, क्या है हमारे पास अमोनिया, आप लोगों को पता है इस अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर. नाउ वी हैव अ बोरान ट्राइफ्लोराइड. अगर हमारे पास BF3 है माय डियर किड्स, तो एज यू नो इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है ना, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. तो बेटा जरा देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जो बोरान हमारे पास है इसका ऑक्टेट, और क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, बोरान जो हमारे पास बोरान ये आसानी से क्या करेगा यहाँ पे माय डियर किड्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, और जो हमारे पास अमोनिया है ये डोनेट कर सकता है. तो एज पर दिस कंसेप्ट क्या है, जो डोनेट करते हैं इनको हम क्या कहते हैं माय डियर किड्स, दीज आर बेसिस. सो दिस इज एन बेस. एंड जो हमारे पास जो एक्सेप्ट करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एसिड्स. तो बेटा हमारे पास इस ऑन दिस कंसेप्ट हमारे पास बहुत होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लिविस एसिड्स एंड लिविस बेसिस जो हमारे पास होते हैं किड्स. सो दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड. तो ऑन दिस बेसिस हमारे पास क्या होते हैं, जो मैंने कहा अभी क्या होते हैं, लिविस एसिड्स. जैसे लिविस एसिड्स में जो हमारे पास आते हैं लिविस एसिड्स, इसमें जनरली आते हैं कैटायन्स. क्या बेटा, जिनको टेंडेंसी होती है किस चीज की, दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. और जिनका वी कैन से जिनका ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है. क्या होता है, ऑक्टेट इनकम. जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताई BF3 की, क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो बेटा दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. तो यहाँ पे हमने एसिड्स और बेसिस के जो हमारे पास पुराने कंसेप्ट है, क्या एसिड्स और बेसिस को हम कैसे जानते थे ऑन द बेस ऑफ टेस्ट वेस्ट. तो एंड नेक्स्ट जो हमने मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस किया. अब इसके बाद बेटा ये है पार्ट फर्स्ट एसिड्स बेस एंड साल्ट्स का. तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे. बट बेटा मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यू हैव टू बिकम द IITians और बड़े बड़े डॉक्टर्स बनना है मेरे स्टूडेंट्स को. ओके, गुड बाय.